वाटर प्लस के जो मुख्य मापदंड हैं, जिसमें सबसे पहला मापदंड था कि जितने भी शहर में सीवर के आउटफॉल्स हैं उनको ट्रैप करके सीवर नेटवर्क के थ्रू एसटीपी में ट्रीट करके उसके पानी को छोड़ा जाए। यानी इंदौर शहर के जो भी नदी और नाले हैं, दोनों रिवर और लगभग 17 नालों से जितने भी सीवर के आउटफॉल्स निकल के नदी नाले में सीधे गिरते थे उसको हम लोगों ने ट्रैप किया। साथ ही जितना टोटल सीवर जनरेट होता है लगभग 312 MLD, उसका 30% को हम लोगों ने रीयूज़ किया। पानी पूरा रिसाइकिल होता है, साफ़ होता है, और उसके 30% का जो रीयूज़ हुआ वो मुख्यतः नगर निगम के गार्डन्स में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हाइड्रेंट के माध्यम से वहाँ पर, और डाउन स्ट्रीम में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनके किसानों के साथ में MOU करके उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो पूरे शहर भर के जितने सामुदायिक शौचालय हैं और सार्वजनिक शौचालय हैं, इनमें इनको भी पूरी तरीके से सीवर नेटवर्क से जोड़ा गया। इनमें जो सुविधाएं किसी भी शौचालय में किसी को लगती हैं, फ्लोर बढ़िया होना चाहिए, हर समय रनिंग वाटर होना चाहिए, एयरी जगह होना चाहिए, लाइट प्रॉपर रहे, फ्लोर सूखा रहे, इस तरीके की सब फीडबैक मैकेनिज्म हो, इस तरीके की सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया। तो इस तरीके से इंदौर ने इन सभी मापदंड पर अपनी तैयारी करते हुए ये तमगा हासिल किया है। और इसमें इंदौर शहर के जो जागरूक नागरिक हैं, जो हर एक ड्राइव में अपना सहयोग देते हैं, अपनी जन भागीदारी को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा नगर निगम की टीम और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, जिन्होंने लगातार मोटिवेट किया, जिन्होंने लगातार जहाँ कहीं दिक्कतें आई वहाँ सहयोग किया। साथ ही पूरी टीम ने जो टीम भावना के साथ में काम किया है, यही कारण कि हम लोग देश का पहला शहर बने हैं वाटर प्लस होने वाला। सिटी घोषित हुई है। डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ शहर और घोषित हो सके हैं इसमें, क्योंकि सभी इस समय कटथ्रोट कंपटीशन पूरे देश में चल रहा है। हर शहर नंबर 1 आना चाहता है इंदौर के पैटर्न पे। इंदौर से बारीकी से हर शहर सीख लेके भी जा चुका है। तो इंदौर में जो भी चीज़ें हो रही हैं या यहाँ का जनता जिस प्रकार से सहयोग कर रही है, जनता की जो आदतों में बदलाव आया है, जनता में जो डिसिप्लिन, जनता के आम जन यहाँ के नागरिक खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से भी करा रहे हैं, इसकी सीख अन्य शहरों के अधिकारी भी लेके गए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी लेके गए हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, हो सकता है कि और भी शहर आए, और देश के लिए अच्छा भी है ये कि जितने शहर अधिक से अधिक अगर वाटर प्लस होते हैं तो उससे उस शहर में जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि धीरे धीरे सभी देश के शहर, जिस तरह से इंदौर भी वाटर प्लस आया है, इसका अनुसरण करते हुए, और रियल सेंस में इंदौर आया है, क्योंकि इंदौर में कहीं भी नाले पे वियर बना के सीवेज की टैपिंग नहीं की गई है। तो इंदौर में एट सोर्स जहाँ चैम्बर्स हैं, सीवेज सेप्टिक टैंक्स हैं या घरों के चैम्बर्स हैं, उन्हीं को सीधे टैप किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था अगर संपूर्ण देश में सभी शहर अगर लाते हैं तो देश के विकास में बहुत बड़ा होगा। और मैं शुभकामना देता हूं कि अगर और शहर आते हैं तो उनको बधाई देता हूं मैं। चलो स्वच्छता के बाद इंदौर को वाटर प्लस का तमगा भी हासिल हुआ, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर वाटर प्लस का जो ये नगर निगम का जो एक प्रयास था पिछले पूरे 1 साल का, और जो आज अभी कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस की कैटेगरी में सफल शहर के रूप में घोषित किया है। अभी देश में पहला शहर घोषित हुआ है ये। मैं मानता हूं कि जितना स्वच्छ शहर में सफाई का मसला जितना महत्वपूर्ण था साफ सफाई में, उतना ही बड़ा, उतना ही टफ वाटर प्लस बनाना भी था, क्योंकि इसमें सीवेज को एट सोर्स टैप करके चैम्बर्स और सीवेज लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। वाटर प्लस का तात्पर्य यह है कि खुले नालों में ना बह के सीवेज लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट्स तक जाए। तो जो नगर निगम ने कान और सरस्वती नदी के किनारे 6-7 छोटे बड़े डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, उसमें भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और कबीर खेड़ी प्लांट में भी ट्रीटमेंट हो रहा है। इसको नगर निगम ने पिछले 1 साल में जो मेहनत की, उससे बारीकी से बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे सीवेज लाइन के, उनको जोड़ा। बहुत सारी कॉलोनीज के जो सीवेज उनके सेप्टिक टैंक के माध्यम से खुले में बह रहा था या नालों में आ रहा था, उसको टैप किया। बहुत जगह जहां घनी बस्तियां थी, जैसे आज़ाद नगर टाइप के क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जिसमें कि नाले से लग के सीधे सीवेज नालों पे जा रहा था, वहां पर उन घरों के सामने लाइन डाल करके सामने की तरफ लोगों को मोटिवेट करके सीवेज को जोड़ा, जिससे नाले में जाना बंद हुआ। इन सब में जनता का भी बहुत सहयोग रहा। हर गली मोहल्लों में पूरे शहर में जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानीय हमारे पार्षदगणों ने, विधायकगणों का पूरा मार्गदर्शन था उसमें।
सभी जन ने, सांसद जी ने काफ़ी विजिट करी इसमें, कई जगह पानी देखने भी सांसद जी गए, उन्होंने भी तारीफ की नगर निगम की, उससे हौसला बढ़ा नगर निगम का। तो ये सभी का एक संयुक्त प्रयास था, आम जनता, जनप्रतिनिधि, नगर निगम की टीम, सीवेज की टीम, इंजीनियर्स नगर निगम के, कमिश्नर नगर निगम, स्पेशली बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दी इसमें, जिससे कि अल्टीमेटली जो ड्राइव होता है नगर निगम का वो कमिश्नर नगर निगम करते हैं। तो प्रतिभा पाल मैडम ने उसकी ड्राइव बहुत इफेक्टिवली की, जिसमें कि टीम भी मोटिवेटेड रही। कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। एक समय था जब मुझे जो मालूम पड़ा था कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को झोंक दिया गया था इस काम में। तो मिशन मोड में और युद्ध स्तर में जो काम हुआ, उसी का नतीजा है कि आज इंदौर प्रथम शहर बना है। और 7 स्टार अचीव करने में वाटर प्लस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत रहते हैं। तो 7 स्टार सिटी घोषित होने में और पुनः नंबर 1 का तमगा पाने में ओवरऑल रैंकिंग में, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था जो आज अचीव किया। और शहर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी था जो फिजिकली ये वर्क हुआ है, शहर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी था जो इसी बहाने ये कार्य